हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल मेथड को। सो ये वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है ये हमारा आता है थर्ड फेज में। हमने पहले देखे थे क्या क्या फेजेस होते हैं। इस वीडियो में हम फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने कौन कौन से फेजेस देखे थे। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट विल अनमाउंट लाइफ साइकिल मेथड होता क्या है। फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कोड के थ्रू कि ये एग्जैक्टली कब कॉल होता है और इसका क्या यूज़ है। और फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लाइफ साइकिल मेथड। सो आप पहले तो हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियोस में क्या देखा। तो हमने देखा था कि रिएक्ट में तीन लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं। एक होता है माउंटिंग, दूसरा अपडेटिंग और तीसरा अनमाउंटिंग। माउंटिंग के अंदर हमने कुछ लाइफ साइकिल मेथड देखे थे जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंस्ट्रक्टर। अपडेटिंग में हमने कुछ देखे थे जैसे कि कंपोनेंट डेड अपडेट और दूसरी लाइफ साइकिल मेथड्स। ऐसे ही हमारा ये माउंटिंग फेज है और इसके अंदर एक लाइफ साइकिल मेथड है जो कि है कंपोनेंट विल अनमाउंट, और यही वाला लाइफ साइकिल मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड होता क्या है। द कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड allows us to execute the React code when the component gets destroyed or unmounted from the DOM. This method is called during the unmounting phase of the React life cycle, that is before the component gets unmounted. So basically हमको नाम से पता चलता है कि component will unmount में नेम में आ रहा है अनमाउंट। सो बेसिकली ये वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है ये कॉल होगा जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा हमारे डॉम से, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हमारा जब भी कंपोनेंट हमारे डॉम से रिमूव होता है तब ये वाला लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है। सो अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हम एक कोड लेंगे जिसके अंदर हम अपने डॉम में पहले तो एक कंपोनेंट को ऐड करेंगे, फिर जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये लाइफ साइकिल मेथड कॉल हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो चले जाते हैं अपने कोड एडिटर में। तो मैंने यहाँ पे ले लिए दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है app.js और दूसरा कंपोनेंट है second.js। ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट में हमने पहले तो RCE की मदद से, जो कि हमारा रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट की मदद से, हमने एक स्निपेट के थ्रू एक डिफॉल्ट स्निपेट लिख लिया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने सेम चीज़ करी है second.js में। तो यहाँ पे भी हमको बेसिक रिएक्ट का जो स्निपेट है वो मिल गया है। अब इसके बाद हमने कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे h1 टैग दे दिया है जहाँ पे हमने लिख दिया है सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है उसके अंदर हमने हेडिंग दे दी है सेकंड कंपोनेंट, और फिर उसके बाद में हमने एक कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर हमने एक अलर्ट रखा है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हमको एक अलर्ट मिल जाएगा स्क्रीन पे जिससे हमें पता चल जाएगा। बस second.js में हमें इतना ही करना है। अब बाकी चीज़ करनी है हमें app.js में। सो app.js में हमने सेकंड कंपोनेंट को इन्वोक करा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक बटन क्रिएट करा है। ठीक है, बटन क्रिएट करा है, उसमें हमने बटन में लिख दिया है बेसिक टेक्स्ट टॉगल सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब ये बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट वो एक बार तो रिमूव होगा, फिर जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो वो वापस ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टॉगल रखा है। अब टॉगल फंक्शनैलिटी को हमको इंप्लीमेंट करना होता है। हमने क्या करा है, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर का यूज़ करा है और यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को हम ट्रू और फॉल्स सेट कर रहे हैं ऑन द बटन क्लिक। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट कर लिया है कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है, उसके बाद में सुपर मेथड को कॉल करके यहाँ पे दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू शो ट्रू। शो की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है ट्रू से, और फिर यहाँ पे मैंने दिस डॉट सेट स्टेट की मदद से शो की वैल्यू को नेगेट कर दिया है, विच मीन्स दैट अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी, इस तरह से। सो अब जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी इसकी वैल्यू है उसको अपोजिट कर देगा। तो इतना काम हमने कर दिया। अब ये करने से हम क्या कर रहे हैं, बस अभी तक तो हम ये कर रहे हैं कि शो की वैल्यू को ट्रू या फॉल्स सेट कर रहे हैं। अब उसके बाद में ये वाली जो लाइन है इसके मदद से हम सेकंड कंपोनेंट जो है उसको रिमूव कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे शो स्टेट की वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें सेकंड कंपोनेंट को दिखाना है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या करना है, एक सिंपल स्टेटमेंट दिखानी है सेकंड कंपोनेंट रिमूव। सो बेसिकली हमारी अगर वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारा सेकंड कंपोनेंट शो होगा, नहीं तो हमारा ये स्टेटमेंट शो होगा। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो मैं एक बार इनिशियली इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी इनिशियली मुझे सेकंड कंपोनेंट दिख रहा है क्योंकि आपने देखा कि हमने जो शो की वैल्यू इनिशियली ट्रू दी है। सो यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू शो के ले रहा है ट्रू, और जैसी वैल्यू ट्रू है ये हमारा सेकंड कंपोनेंट डिस्प्ले कर रहा है। और हमने सेकंड कंपोनेंट में क्या लिखा है, टेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट, एक हेडिंग लिखी है सेकंड कंपोनेंट, इसलिए हमें यहाँ पे स्क्रीन पे सेकंड कंपोनेंट दिख रहा है। और जो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन जब चल रही है तो हमारा ये बटन डिस्प्ले हो रहा है जो कि है टॉगल सेकंड कंपोनेंट। अब जैसे ही मैं सेकंड कंपोनेंट टॉगल सेकंड कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारी जो शो की वैल्यू है वो हो गई सेट फॉल्स। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा
ये इस लाइन ऑफ कोड ने हमारा क्या करा, शो की वैल्यू को नेगेट करके इसको फॉल्स कर दिया। अब जैसे हमको वैल्यू फॉल्स मिली तो हमारा ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये रिमूव हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये जो पहले हमारे डॉम पे था ये अब रिमूव हो गया है, और जैसे ये रिमूव हुआ तो हमें पता है कि जैसे जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो कौन सा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। और ये हमारा कंपोनेंट कॉल हुआ है और यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज दिख गया है हमारा कंपोनेंट रिमूव। जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो यहाँ पे हमारा मैसेज भी अपडेट हो गया है, क्योंकि अब हमारी वैल्यू फॉल्स है। ये यहाँ पे हमने ये जो लाइन लिखी है इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू शो की फॉल्स हो गई है, और फॉल्स वैल्यू में ये शो करेगा ये वाला मैसेज। तो अब हमको ये वाला मैसेज शो हो रहा है। अब एक चीज़ नोट करने की, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको टॉगल बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा कंपोनेंट है वो इंसर्ट हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है। और हमें क्या पता है, ये मैंने अभी क्लिक करा तो हमारा ये जो कंपोनेंट है ये ऐड हो रहा है। तो हमारा जो लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सिर्फ तभी कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है या रिमूव होता है। इसीलिए आपने देखा जब मैंने सेकंड टाइम टॉगल पे क्लिक करा तो हमारा जो अलर्ट मैसेज है वो नहीं आया, बिकॉज हमारा वो फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ सेकंड टाइम पे। बिकॉज जो सेकंड टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपोनेंट को ऐड करने का, और फर्स्ट टाइम में हम रिमूव कर रहे थे। अब जैसे मैं फिर से इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा कंपोनेंट रिमूव हो रहा है यहाँ से, इसीलिए हमारा ये लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुआ है और हमें अलर्ट मैसेज मिला है। सेकंड टाइम में जब इसको क्लिक करूंगा तो हमारा कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो जब हमारा कंपोनेंट ऐड होता है तब हमारा लाइफ साइकिल मेथड कॉल नहीं होता है। आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कौन से सिनेरियो में लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है। सो लाइफ साइकिल मेथड के नेम से हमें पता चल जाता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हुआ तब हमारा ये लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा। अब चलते हैं हमारे वापस लास्ट पॉइंट पे, जो कि है इस वीडियो का इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इंटरव्यू क्वेश्चन एक बन सकता है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट हुक्स हाउ कैन यू अचीव क्लीन अप ऑपरेशन सिमिलर टू कंपोनेंट विल अनमाउंट। सो बेसिकली जैसे ही हमने लाइफ साइकिल मेथड का डिस्कशन स्टार्ट करा था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि लाइफ साइकिल मेथड जो अभी हम देख रहे हैं ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में यूज होता है। हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, उनमें हम रिएक्ट हुक्स की मदद से ये सारी फंक्शनलिटी जो लाइफ साइकिल मेथड्स की होती है वो अचीव करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा है कि अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट में ये सेम फंक्शनैलिटी अचीव करनी है जो कि है कंपोनेंट विल अनमाउंट की, तो आप कौन से हुक की मदद से करेंगे। सो इसका आंसर ये है, इन द वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट हुक द यूज इफेक्ट हुक प्रोवाइड्स अस अ वे to perform cleanup operation. The cleanup function is returned from the use effect hook and it runs before the component is unmounted. So use effect hook की मदद से हम ये सेम चीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक हमने सारे लाइफ साइकिल मेथड्स कवर कर लिए एक एक करके। अब आगे आने वाली वीडियोस से हम हुक्स देखेंगे। तो जब हम हुक्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा यूज इफेक्ट हुक क्या होता है और सारे हुक्स एक्चुअल में क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और कितने यूजफुल है। और आई होप अब आपको सारे लाइफ साइकिल मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फील दैट द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।